प्रेगनेंसी में यूटरस का हाइट इंक्रीज़ होता है, बट कितना इंक्रीज़ होता है, कब इंक्रीज़ होता है, ये तो नहीं पता। तो ये पता करने के लिए 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। ये है ज़िफ़ी-स्टर्नम, ये है अम्बाइलिकस। अम्बाइलिकस का 2 लाइन लेना है, एक अपर बॉर्डर ऑफ अम्बाइलिकस, एक लोअर बॉर्डर ऑफ अम्बाइलिकस, और ये है प्यूबिक सिम्फाइसिस। अम्बाइलिकस और प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में एक और लाइन लेना है। This line is midway between umbilicus and pubic symphysis. ज़िफ़ी-स्टर्नम और अम्बाइलिकस के बीच में 2 और लाइन लेना है, ठीक है। तो ये जो लाइन है, दिस इज़ 1/3 डिस्टेंस बिटवीन अम्बाइलिकस एंड ज़िफ़ी-स्टर्नम, और ये जो लाइन है, दिस इज़ 2/3 डिस्टेंस बिटवीन अम्बाइलिकस एंड ज़िफ़ी-स्टर्नम। तो अब प्रेगनेंसी के 12वें वीक में, 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में यूटरस का जो लेवल होता है दैट इज़ एट द लेवल ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब 12 में 4 ऐड करना है, दैट इज़ 16, 16 में 4 20, 20 में 4 24, 24 में 4 तो 28, 32 एंड 36। तो 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में यूटरस का जो हाइट होता है दैट इज़ एट द लेवल ऑफ ज़िफ़ी-स्टर्नम। 12 वीक्स में प्यूबिक सिम्फाइसिस, 16 वीक्स में इट इज़ मिडवे बिटवीन अम्बाइलिकस एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस, 20 वीक्स पे इट इज़ एट द लोअर बॉर्डर ऑफ अम्बाइलिकस, 24 वीक्स पे अपर बॉर्डर ऑफ अम्बाइलिकस, और फिर 28 वीक्स पे ये इस लाइन पे होता है विच इज़ 1/3 डिस्टेंस बिटवीन अम्बाइलिकस एंड ज़िफ़ी-स्टर्नम। 32 वीक्स पे इट इज़ एट द लाइन विच इज़ 2/3 द डिस्टेंस बिटवीन अम्बाइलिकस एंड ज़िफ़ी-स्टर्नम, और 36 वीक्स पे वो ज़िफ़ी-स्टर्नम के लेवल पे होता है। अब 36 वीक्स के बाद क्या होता है कि जो यूटरस का हाइट होता है वो डिक्रीज़ होने लगता है 36 वीक्स पे, तो ज़िफ़ी-स्टर्नम पे होता है, बट 36 वीक के बाद वो फिर से नीचे आने लगता है, और वो ऐसे नीचे आता है कि जो 40 वीक्स होता है, 40 वीक्स पे जो उसका हाइट होता है दैट इज़ इक्वल टू इट्स हाइट एट 32 वीक्स, ठीक है। तो यूटरस 36 वीक्स पे ज़िफ़ी-स्टर्नम के लेवल पे होता है, और उसके बाद उसका हाइट कम होता है, तो 40 वीक्स पे वो इस हाइट पे रहता है जिस हाइट पे वो 32 वीक्स पे होता है, दैट इज़ एट द लाइन 2/3 the distance between umbilicus and ज़िफ़ी-स्टर्नम।